हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीलॉग्स विद सुमन। और आज का जो मेरा वीलॉग है अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आफ्टरनून हो चुका है और मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए थे और अभी हो रहा है 12 o'clock। और तो अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने, जस्ट अभी शावर लेके मैं। और लंच में आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है तहरी, बैगन का भरता और बाटी। तो मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी है वो तहरी का केवल शेयर करूँगी। और तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं। वेदांशी अभी सो रही हैं और जब वो सोती हैं तभी मेरा थोड़ा काम हो पाता है जल्दी जल्दी, अदरवाइज़ तो फिर जगने के बाद वो मेरे पीछे 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 ऑल टाइम लगी रहती है। अभी जो है कुछ कुरियर मेरा आया हुआ है, कुछ सामान आए हुए हैं। तो जो अभी क्या होता है कि जो भी बाहर सामान आते हैं उसको मैं बाहर ही रखवा लेती हूँ। बाद में जब टाइम मिलता है तब तो फिर उसको उठाते हैं। तो ये है कुरियर जो कि मैं शू रैक है, इस पर मैं रखवा देती हूँ। और वो जो कुरियर वाले भैया हैं वो आके रख के चले जाते हैं, क्योंकि इसको अंदर ले जाने के बाद सही तरीके से खोल के फिर हैंड वॉश अच्छे से हम करते हैं। और जो बाहर का इसका है इसे तो पूरा ही फेंक देते हैं। तो ये 2 कुरियर आए हुए हैं। और कुरियर को अभी एक्चुअली एक बाथरूम हम लोगों ने स्पेशली इसी के लिए जो है, क्योंकि हैंड को अभी ये वाला हैंड हमें चूँकि क्लीन करना है क्योंकि हमने उसको छुआ था। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और इस हाथ को सोप से अच्छे से क्लीन करूँगी। एक हाथ में कैमरा पकड़े हुए हैं इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ। तो जो भी चीज़ें बाहर से आती हैं उसको टच करने के बाद या कुछ भी करने के बाद जो है अच्छे से हम लोग हैंड क्लीन करते हैं। ऑब्वियसली अभी तो सभी ही अच्छे से हैंड क्लीन कर रहे होंगे और मैं हाथ अच्छे से धुल लेती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ। मेरा हैंड वॉश हो गया और ये है। तो अभी जो है जो कुरियर है उसको हमने बाथरूम में रख दिया। एक्चुअली मेरे घर में अभी 3 बाथरूम्स हैं, मतलब तो उसमें से 2 हम लोग यूज़ करते हैं और एक जो है बिल्कुल उसे यूज़ नहीं करते। और इवन स्टार्टिंग से ही हम लोग जो है उसे यूज़ नहीं करते थे कभी। और जब से ये कोरोना और ये सब कोविड वाला सारा अभी जब से शुरू हुआ तब से हम लोग कोई भी सामान आता है, कुछ भी आता है तो पहले वहाँ पे ही रखते हैं और उसको अच्छे से क्लीन करके प्रॉपर सैनिटाइज़ करके और तभी हम लोग उसको फिर यूज़ करते हैं। तो क्योंकि अपार्टमेंट्स में ये मुश्किल तो है कि आपको अंदर सामान को लाना ही है और उसको एक कोई भी स्पेसिफिक जगह जहाँ पे बच्चे ना जाएं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं मेरे घर में। तो कहीं भी किचन है, किचन में चले जाते हैं, रूम्स में जाएंगे, तो इसलिए हमें एक जो सेफेस्ट प्लेस है वो यही लगा। तो हम लोग वहाँ पे ही अच्छे से रख देते हैं, एक बास्केट में या फिर ऐसे ही बगल में कहीं भी। फिर उसको जब भी टाइम मिलता है तो उसको सैनिटाइज़ करके अच्छे से जब ड्राई हो जाता है तब फिर किचन में या फिर जो भी सामान जहाँ भी है, क्लॉथ्स वगैरह या जो भी है, तो उसको फिर यूज़ करते हैं। और इंडिपेंडेंट हाउसेस के यही फ़ायदे हैं कि इंडिपेंडेंट हाउसेस में आप बाहर कहीं भी जो है ना टैप वगैरह लगे रहते हैं तो आप वहाँ क्लीन करके उसको ड्राई करके फिर अंदर लाएं। बट अपार्टमेंट्स में ये मुश्किल है थोड़ा कि आपको सामान अंदर ही लाने और फिर उसे रखें कहाँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रखने का यही है, हमने एक स्पेसिफिक जो एक पर्टिकुलर एक बाथरूम उसके लिए ही यूज़ हम लोग करते हैं। कोई भी सामान आता है हम लोग वहीं पे रखते हैं। और किचन का क्या है कि एक्चुअली एक लाइट, जो मेन लाइट है जो इस साइड में है जस्ट ऊपर जहाँ पे मैं कुकिंग करती हूँ, उसके ऊपर की लाइट जो है वो ख़राब हो गई है। तो ये मुश्किल हो गया है, तो थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, बट आई थिंक इतना सफिशेंट है, मैनेज तो हो जाएगा। और बाकी एग्जॉस्ट की लाइट है, एग्जॉस्ट की लाइट है तो वो मैं जला लूँगी, तो उससे जो है लाइटिंग आई थिंक कम नहीं होनी चाहिए। और जो तहरी बनता कैसे है, तो पहले मैं सामान फटाफट रख लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती
तो सबसे पहले हमने ये राइस लिया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और इसको 20 मिनट्स तक इसको ऐसे भिगा कर रखना है, क्योंकि जितने में हम तहरी का सारा इधर प्रिपेयर करेंगे उतने में मेरा राइस हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं भिगाना, अदरवाइज़ जो तहरी है वो गीली हो जाएगी, मतलब जो राइस है वो गल जाएगा। तो इसलिए बहुत टाइम तक नहीं भिगाना है और एटलीस्ट 20 मिनट्स तक इसे भिगे रहने देना है। तो ये टिप नंबर 1 था मेरा। तो अभी हमने तैयारी कर ली है जो भी हमें तहरी में सामान चाहिए, और ये देखते हैं कि क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तहरी बनाने के लिए। और तो ये प्लेट्स में हमने ऐसे रख लिया है और मैं इस पे फोकस करती हूँ वीडियो पे। तहरी बनाने के लिए हमने लिया है ये जीरा, ये है धनिया पाउडर, ये है हल्दी, गरम मसाला, अदरक ग्रेट किया हुआ, धनिया पत्ती ऐसे हमने काट लिया है बारीक टुकड़ों में, और ये हरी मिर्च। ये हमने राइस लिया है और इसको हमने ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गए इसको सोक कर लिया है। और ये 20 मिनट से ज़्यादा इसे सोक करके नहीं रखना है, अदरवाइज़ हमारी तहरी जो है, ये जो राइस है वो गल जाते हैं। तो इसको ओनली 20 मिनट्स तक हमें इसको रखने हैं। और ये हमने लिया है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ये है घी, ये है आलू जिसे हमने छीलकर और इतने छोटे छोटे पीसेस में हमने इसे कट कर लिया है। ये हमने एक टमाटर लिया है, इसको भी हमने कट कर लिया है। ये है मटर, और हमने फ्रोज़न मटर लिया हुआ है। ये है कॉर्न, और ये है गोभी। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम ये सरसों का तेल डालेंगे इसमें, और जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे ये खड़ा जीरा। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू को अच्छी तरीके से भूनने के बाद, क्योंकि इसका भूनने के बाद जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है, तो इसे हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से भूनना है। फिर इसमें ये मटर डाल देंगे।
है हो रहा है, और तब तक मैं बैगन, मैं 2 बैगन यूज़ करने वाली हूँ भरता के लिए, और इसको मैं ऐसे ही यहाँ पे रख दूँगी और तब तक ये भुन जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ वाटरमेलन कट करने, और क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है इसमें, ये तो बन चुका है बट अभी बैगन भुनने में और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक सभी लोग फ्रूट्स खा लेंगे। तो तैयारी रेडी है, तो हम लोग इसे भगवान ये तो अब चलेंगे सर्व करेंगे और भगवान को सबसे पहले ऑफर करेंगे। मिलन खा लिया है तो अभी भूख इतनी ज़्यादा नहीं लगी है, बट ठीक है। और ये देखिए पास से मैं दिखाती हूँ, मतलब इसको देख के ना मुंह में पानी आ जाता है, और इसके ऊपर से अगर थोड़ा सा देसी घी डाल दिया जाए ना, तब तो मतलब इसका टेस्ट तो एकदम ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये है भगवान का प्लेट, इसमें सिर्फ भगवान खाते हैं। और अभी क्या होता है ना, धनिया पत्ती भी मैं कोशिश करती हूँ ना कि जब कुक हो रहा है ना तो ही डाल देती हूँ, ऊपर से डालने में ना क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो मतलब क्योंकि वॉश तो अच्छे से हो जाता है, बट हाँ फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे। तो ये हो गया तैयारी, और बैगन हो चुका है, बट भरता अभी मैं बाद में बनाऊंगी। और तो ये आलू, बैगन और ये टमाटर को हमने छील लिया है, और अब मैं जा रही हूँ बनाने भरता। 5:30 हो रहा है, और अभी मैं जा रही हूँ आरती करने, और शाम की आरती करने के लिए। और वेदर अभी बहुत ही अच्छा हो गया है, बाहर आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा हो गया है। तो यहाँ गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है, और बारिश चूँकि हमेशा शाम को ऑलमोस्ट डेली हो जा रहा है, तो बहुत ही शाम से काफ़ी मौसम बहुत ही ठंडा हो जा रहा है। तो और रात में तो काफ़ी ठंडा रहता है, मतलब लगता है कि कुछ कंफर्टर या कुछ अच्छा मोटा ओढ़ने का रहे तो फिर सही रहेगा। तो ये तो चलिए चलते हैं आरती करने के लिए पहले, और पहले आरती हो जाए। अभी मेरी आरती हो गई है, और आरती
करने के बाद ये इधर है वेदांशी जो कि देख रहे हैं कार्टून, क्योंकि इन्हें कुछ अगर देखने के लिए ना दिया जाए टीवी में तो मुश्किल हो जाता है काम करना, इवन आरती करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये है मेधांश जो कि लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? व्हाट यू आर राइटिंग? Write a few sentences about yourself. So ही इज राइटिंग राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ। ये अपने बारे में कुछ सेंटेंस लिखेंगे। एंड अभी तक क्या लिखा है तुमने? इट्स ओके। सो अभी इन्होंने लिखा है ये, माई नेम इज़ मेधांश, आई एम 7 years old। ओके, वेरी गुड। राइट फ्यू मोर वर्ड्स। और what you like, what you don't like, है ना? You can write. How many siblings do you have? है ना? So many things are there. You can write. I have 2 siblings. So, तो अभी हो गया है 5:45 और मेरा सारा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। रात का भी डिनर सब कुछ रेडी है। तो मेरा यही था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वेदांशी बेटा क्या कर रहा है? ये क्या देख रही हो तुम? क्या कर रही हो? बच्चों को अगर वीडियो मिल जाए ना तो फिर कुछ नहीं दिखता उन्हें। ये अब मैं जा रही हूँ इसे बंद करने क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, और इतना टीवी ऑब्वियसली हम लगाते नहीं है देखने के लिए।